तो ज्ञान योग की चर्चा और भक्ति योग की चर्चा हमने पिछली क्लास में करी थी। उसके बाद हम आज कंटिन्यू करते हैं। आगे योग की परंपराओं में आगा आता है कर्मयोग। कर्मयोग क्या है कि कर्म में अपने समस्त कर्मों को और उनके समस्त फलों को भगवान को अर्पण कर देना ही कर्मयोग है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धचा। आप युद्ध करते रहिए और उस उस युद्ध करते हुए मुझे स्मरण कीजिए। वही यहाँ पे कहने का भाव है कि आप कर्म करते रहिए, कर्म के फलों को और कर्म को सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये कर्मयोग का वास्तविक स्वरूप है। गीता के अनुसार मनुष्य प्रकृति के त्रिगुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य है। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृत। मतलब कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कार्यवत हावस कर्म सर्व प्रकृति प्रकृतिर गुणा। मतलब कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता उसको, क्योंकि वो त्रिगुणों से बंधा हुआ है और वो तीनों गुणों के अनुरूप कर्म को करता है। अब ये कर्मयोग की परिभाषा है, ज्यादा पूछी नहीं जाती है, कर्मयोग बता दिया। कर्मयोग के प्रकार जरूर पूछते हैं। तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार कर्म कर्म दो प्रकार के होते हैं वैदिक ग्रंथों के अनुसार। एक तो वेद कर्म, जिन कर्मों को करना चाहिए, और एक निषिद्ध कर्म, जिनको नहीं करना चाहिए। ऐसे कर्म जिनको करने से मना किया गया है वो जो है निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो वेद कर्म क्या है? तो नित्य नैमित्तिक काम और प्रायश्चित कर्म है, वो वेद कर्म के अंतर्गत आते हैं। जिसमें जिसमें क्या है, नित्य नित्य मतलब नित्य प्रति किए जाने वाले कर्म, वो है वो नित्य कर्म कहलाते हैं। दिनचर्या के कार्य, शौच आदि, ब्रश मंजन, है ना, सुबह जागना, अभ्यंग करना, स्नान करना, ये जो कर्म है ये क्या है, नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म वो कर्म जो किसी विशेष अवसर पर किए जाने वाले होते हैं, जैसे जन्मदिन पर करते हैं, है ना। त्योहार कोई भी आता है, अभी अभी दिवाली आई थी, दिवाली पर पूजा पाठ की, तो वो नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आती है। पूर्णमासी का यज्ञ इत्यादि, तो ये नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? जन्म आदि उत्सव मनाए जाते हैं, या जो जन्म आदि कर्म कौन से कर्म के अंतर्गत आते हैं? तो वो आपको पता होना चाहिए, नैमित्तिक, क्योंकि वो विशेष अवसर पर किए जाते हैं। काम कर्म जो कामना की पूर्ति के लिए कर्म किए जाते हैं वो काम कर्म कहलाते हैं। जैसे आप लोग अपनी नेट जेआरएफ की कामना के लिए जो है अध्ययन कर रहे हैं, तो वो काम कर्म के अंतर्गत आता है, वो काम कर्म है। मतलब इच्छा की पूर्ति के लिए जो कर्म कर रहे हैं वो काम कर्म कहलाते हैं। प्रायश्चित कर्म निषिद्ध कर्मों से होने वाले परिणाम से बचने बचने के लिए जो है वो प्रायश्चित कर्म करते हैं। जो निषिद्ध कर्म है उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो हो गया, गलती से हो गया, तो उससे बचने के लिए क्या है, प्रायश्चित कर्म को कर लेना चाहिए। तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार दो प्रकार के कर्म आपने समझे। एक एक तो जो वेद कर्म, और एक निषिद्ध कर्म। वेद कर्म में आपने देखा काम, नित्य नैमित्तिक काम और प्रायश्चित, और वेद निषिद्ध मतलब जो नहीं करना चाहिए ऐसे कर्म। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया हो। आवाज आ रही है? जी सर। ये सब आप पढ़े हैं और जानते हैं, बस थोड़ा थोड़ा और समझ लीजिए। उपनिषदों के अनुसार कर्म जो है तीन प्रकार के हैं: संचित कर्म, क्रियावान कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म वे कर्म होते हैं जो पूर्व में किए गए कर्म जिनका फल संचित रहते हैं, है ना, जिस इनसे हम वर्तमान में प्रभावित होते हैं। मतलब जो हमने पहले कर्म किए थे उनका उनका परिणाम, उनका फल जो है संचित हो गया है ना, लेकिन वो वर्तमान को प्रभावित करते हैं, तो वो संचित कर्म कहलाते हैं। जैसे आप लोग अभी
नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने अगर बीएससी एमएससी ग्रेजुएशन नहीं किया होता तो आप इसको नहीं पढ़ सकते थे। तो वो आपके जो है, जो ग्रेजुएशन है, मास्टर है, वो आपका संचित कर्म है। अब वो आपके वर्तमान को प्रभावित कर रहे हैं कि आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे के लिए पीएचडी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं। क्रियावान कर्म क्या है कि जो आप अभी कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, भविष्य में फलदायी देंगे। इसको भी इसी के साथ ऐड करके आप देख लीजिए कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं तो वर्तमान में फलदायी होगी। अभी आप अध्ययन कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम देने के बाद आपका जेआरएफ निकल जाएगा तो 40,000 स्कॉलरशिप मिलेगी, तो भविष्य में फलदायी होगा। अभी आप कर रहे हैं तो वो भविष्य में फलदायी। ये क्या है? क्रियावान। प्रारब्ध कर्म क्या? संचित कर्मों से जो फल मिलता है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब आपने जो भी संचित कर्म किए हैं उनसे जो आपको फल मिल रहा है वो आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब पहले का। तो संचित कर्म के से जो भी फल मिल रहा है वो प्रारब्ध कर्म है। समझ में आ गया ये तीनों कर्म? संचित कर्म, क्रियावान कर्म और प्रारब्ध। यस सर। आगे चलते हैं। गीता के अनुसार कर्म को तीन प्रकार बताए गए हैं। इसमें कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? फल की इच्छा से किए जाने वाले सभी प्रकार की क्रिया जो है कर्म कहलाते हैं। अकर्म, अनासक्त भाव से किए जाने वाले कर्म जो है अकर्म कहलाते हैं। अकर्म मतलब कि जिसमें कोई आसक्ति नहीं है, आपने कर दिया और उसको छोड़ दिया, है ना, वो अकर्म है। इसको निष्कर्म कर्म की संज्ञा भी दे सकते हैं। विकर्म क्या है? शास्त्र प्रदत्त कर्म है, जिन्हें नहीं करना चाहिए और जिन्हें करोगे तो पाप लगेगा। ऐसा कर्म क्या है? विकर्म कहलाता है। तो एक अकर्म है, एक कर्म है, अकर्म है और विकर्म। कर्म मतलब जो क्रिया जो कर रहे हैं, फल की इच्छा से जो कर रहे हैं वो कर्म है। विकर्म जिनको शास्त्र प्रदत्त बनाया गया है, जिनको नहीं करना चाहिए, वो जिनको करने से पाप लगता है, वो विकर्म है। और अकर्म क्या है? अनासक्त भाव से किए जाने वाले कर्म अकर्म कहलाता है। तो गीता के अनुसार है। पतंजलि के अनुसार भी कर्म के प्रकार बताए हैं। तो पतंजलि जी ने 4 प्रकार के कर्म बताए हैं। चौथे अध्याय के 7वें सूत्र में ये कर्मों की चर्चा करी गई है। तो वो कहते हैं शुक्ल कर्म, है ना। शुक्ल कर्म क्या है? पुण्य, पुण्य कर्म है। शुक्ल मतलब होता है सफेद, सफेद मतलब जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं है। जो अच्छे कर्म है वो पुण्य कर्म कहलाते हैं। और जो कृष्ण कर्म है वो जो है पाप कर्म कहलाते हैं। पाप मतलब कृष्ण कर्म मतलब काले, काले समझ लीजिए, तो वो पाप कर्म कहलाते हैं। और शुक्ल और कृष्ण दोनों से जो मिश्रित है वो शुक्ल कृष्ण कर्म कहलाते हैं। मतलब जो पाप और पुण्य से जो मिश्रित कर्म है वो शुक्ल कृष्ण कर्म है। यही कर्म जो है सामान्य व्यक्ति करता है। शुक्ल कृष्ण कर्म को ही सामान्य व्यक्ति करता है। और एक होता है अशुक्ल और अकृष्ण, मतलब जो पुण्य और पाप से रहित है वो क्या है? अशुक्ल और अकृष्ण कर्म कहलाता है। ये केवल योगियों का कर्म है, क्योंकि वो पाप और पुण्य से परे रह करके कर्म करते हैं। तो उनका जो कर्म है अशुक्ल और अकृष्ण है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? हेलो। हाँ सर, आ गया समझ। ओके। आगे, आगे जो है वो है आपका, ये कर्मयोग को आपने देखा। अब आगे जो है आपका वो है हठयोग। हठयोग क्या है? हठयोग को अनंत संप्रदाय की देन माना जाता है ना। और हठयोग का प्रथम उपदेश श्री आदिनाथ यानी भगवान शिव ने माता पार्वती प्रथम शिष्या को दिया। अब क्वेश्चन बन जाए कि आदिनाथ की प्रथम शिष्या कौन है, तो वो क्या है? माता पार्वती है। इस समझने की दृष्टि से मैंने भगवान शिव लिखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आदिनाथ आता है तो पहला ऑप्शन आपको आदिनाथ ही लगाना है। हठयोग का प्रथम उपदेश आदिनाथ ने दिया। कहा भी गया आदिनाथ है नमो नमो अस्तु तस्मै एनो प्रतिष्ठा हठयोग विद्या। हठ प्रदीपिका का पहले अध्याय का
पहला ही श्लोक है। फिर अनेक योगी, उसमें 33 योगी बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में। तो उनमें से जो प्रमुख योगी है वो वत्सराज, गोरक्षनाथ, वीरनाथ आदि गुरु से इस प्रकार से आदि गुरु से इस प्रकार से हठ योग परंपरा का विस्तार। तो ये हठ योग का बैकग्राउंड था कि हठ योग कहाँ से किस प्रकार से आए। हठ योग की परिभाषा क्या है? हठ योग का सामान्य अर्थ हठपूर्वक किया क्या है, योग अभ्यास से लिया जाता है। हठ हठ मतलब बलपूर्वक, हठपूर्वक जो करते हैं वो हठ योग में लिया जाता है। हठ योग शब्द में दो है, एक हाथ शब्द है और एक ठा शब्द है। ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि हा क्या है और ठा क्या है। क्वेश्चन कई बार आया है यहाँ से। तो हा मतलब हकार यानी सूर्य स्वर को कहते हैं, ठा मतलब ठकार चंद्र स्वर को कहते हैं। और जो सूर्य और चंद्र का मिलन है वही क्या कहलाता है? हठ योग कहलाता है। अब यहाँ पे हकार को क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या संज्ञा दी गई है, वो यहाँ पर बताइए। क्या क्या बताइए? हा मतलब हकार, दाया स्वर समझ सकते हैं। सूर्य गर्मी है, दाया स्वर। पिघला स्वर समझ सकते हैं। शिव भी उसी को कहते हैं, दिन कहते हैं, गर्मी कहते हैं। यमुना, यमुना का पानी आप देखेंगे तो गंगा की अपेक्षा गर्म रहता है, तो वो यमुना कहते हैं उसको। और रजस भी कहते हैं। तो ये हकार के नाम है, मतलब हकार को इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि पिघला शब्द किससे रिलेटेड है? हा से, ठा से, वा से, रा से। तो वो हा से संबंधित था। ठकार में क्या है? ठा से ठकार यानी बाया स्वर, चंद्र स्वर जिसको कहते हैं, ईड़ा स्वर कहते हैं, शक्ति कहते हैं, रात जिसमें होते गर्म, सर्दी रहती है, गंगा। और ये तमस का प्रतीक है क्योंकि रात तमस का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है। और रजस दिन है तो वो क्रियाशील है। तो ये हा और ठा को आपको स्पष्ट होना चाहिए। हा मतलब होकार, ठा मतलब चकार। अब यही बात आगे की गई है कि हकारा कीर्ति सूर्य चंद्र ठकार चंद्र में उच्चते, सूर्य चंद्र बसोर योगा हठ योगो विद्या निगद्यते। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के प्रथम अध्याय के 69 श्लोक में मिलता है कि हा सूर्य स्वर है और ठा चंद्र स्वर है। दोनों का जो मिलन है वही क्या कहलाता है? हठ योग कहलाता है ना। तो ये हठ योग की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ठीक, तो आपने हठ का मतलब समझा, हा और ठा के विभिन्न प्रकार के शब्द के उच्चारण समझे और उसका परिभाषा समझा हठ योग का। ठीक है, आगे बढ़े हम। आवाज तो आ रही है मेरी? हेलो। जी सर। हाँ सर। ओके। हठ योग का उद्देश्य क्या है? हठ प्रदीप का बताया गया है विभिन्न हठ योग ग्रंथों के अनुसार हठ योग का उद्देश्य केवल राजयोग की प्राप्ति ही है। अब ये क्वेश्चन आ जाए, हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति, समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति, है ना, और की चित्त का प्रसारण करना, ऐसे उत्तर आ सकते हैं। तो आपने क्या लगना है? इसका उद्देश्य केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति है। हठ योग के माध्यम से शरीर मन पर कंट्रोल करके और आगे की अवस्था में पहुंचा जाता है। तो इसका क्या है? केवलम राजयोगाय हठ योग विद्या पदिश्यते, मतलब हठ योग केवल राजयोग की प्राप्ति कराने के लिए ही हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि ज्ञान के माध्यम से जो परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं वो ज्ञान योग है। भक्ति के माध्यम से भाव प्रधान होकर के जो भक्त कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो भक्ति योग है। कर्म को प्रधान मानकर, कर्म ही सब कुछ है उसको मान करके जो साधना कर रहे हैं वो कर्म योग है। और हठ योग में क्या है? हठ पूर्वक, बल पूर्वक क्रिया जो कर रहे हैं और उससे अपने शरीर मन पर कंट्रोल करके समाधि की उच्चतम अवस्था में पहुंच रहे हैं, तो वो क्या है? हठ योग है ना। वो क्या है? राजयोग है। राजयोग एक प्रकार से समाधि का पर्यायवाची है। आप जब हठ प्रदीप का पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया है राजयोग समाधि अमृतम लयस्तत्व शून्य शून्य परम पदम। तो राजयोग एक प्रकार की समाधि ही है। तो हठ योग से क्या हो रहा है? राजयोग की प्राप्ति हो रही है। अब
हठयोग के प्रमुख विषय क्या है? तो हठयोग के अंदर हठयोग के ग्रंथों में सदैव आदिनाथ को हठयोग का वक्ता माना गया है। हठयोग के मुख्य विषय के रूप में श्रुति क्रिया षटकर्म, जैसे किरण संहिता में 21 प्रकार की षटकर्म क्रिया है। उसमें धोती, वस्ती, नेति, ढोली, त्राटक, कपालभाति, धोती में पर अंत्य धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल सूत्र, फिर अंत्य धोती में भी वातसार, वारीसार, बहिरीसार, बहिष्कृत, फिर दंत धोती में भी आपका 5 प्रकार की धोती है ना? दंत मूलम, चिपयालु मूलम, रंध्र, चाकरण, युग्म, कपाल, पंचते दंत धोती विधि है। और उसी प्रकार से दंड धोती भी 3 प्रकार की है। दंड धोती, त्रिविधम, दंड भवन बादशाह। हृदय धोती 3 प्रकार की, दंड धोती, भवन धोती और वस्त्र धोती, मूल शोधन, है ना? तो इस प्रकार से उसमें वर्णन है धोतियों का। मतलब षटकर्म और अष्टकर्म। अष्टकर्म कितने में मिलते हैं? आपके जो रत्नावली ग्रंथ है उसमें अष्टकर्म की चर्चा की गई है। कुंभक, कुंभक मतलब प्राणायाम की चर्चा की गई है। हठ प्रदीप्ता में 8 कुंभकों की चर्चा है। हिरण्य संहिता में 8 कुंभकों की चर्चा है। और जो हठ रत्नावली उसमें तो 9 कुंभकों की चर्चा है। साथ ही साथ और भी देखेंगे आप, कहीं पे 3 प्रकार के हैं पूरक रेचक कुंभक, कहीं पे 4 प्रकार के बाह्य कुंभक की भेंट किया है। तो इस प्रकार से कुंभकों की चर्चा, कुंभकों का विषय हठयोग के अंतर्गत आता है। और विभिन्न प्रकार के आसन, जैसे हठ प्रदीपिका में 32 है, हठ प्रदीपिका में 15 है, घेरट संहिता में 32 है, शिव संहिता में 4 है, SSP में 3 है, ऐसे रहता है ना? और वशिष्ठ संहिता उसमें 10 है, गोरख संहिता में 2 है। इस प्रकार से आसनों की चर्चा हठयोग ग्रंथों में की गई है। मुद्राओं का वर्णन किया गया है। नादर अनुसंधान की चर्चा की गई है। नादर अनुसंधान की 4 अवस्थाएं बताई गई है ना? आरंभ सा, घटस्सा, तथा परच्यो, अपीचा, निष्पत्ति, सर्वे योगोसु। मतलब आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। और कुंडली आदि की चर्चा भी हठयोग ग्रंथों में की गई है। 3.5 फेरे लगाए हैं, कहीं पर 8 फेरे लगाए हैं, है ना? तो चक्रों की चर्चा की गई है, कंधे की चर्चा की गई है, नाड़ियों की चर्चा की गई है। तो हठ सिद्धि के लक्षणों की चर्चा की गई है, नाड़ी शुद्धि के लक्षणों की चर्चा की गई है। तो ये हठयोग का प्रमुख विषय के अंदर आता है, ये देखने को मिलता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है ऐसा। जब एग्जामिनर के ऊपर है, उसको अच्छा इजी एग्जाम बनाना है तो वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हठयोग के प्रमुख विषय हो गए। अब आता है हठयोग के प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ में हठ प्रदीप का हठयोग ज्योतिष, हठयोग प्रदीप का गोरख संहिता, हठ रत्नावली, योग बीज, घेरण्य संहिता, सिद्ध सिद्धार्थ पद्धति, शिव संहिता और वशिष्ठ संहिता आदि की चर्चा हठयोग के ग्रंथों के अंतर्गत आती है। तो अभी आपने हठयोग देखा और आपने क्या देखा? एक और कौन सा योग पढ़ा? कर्म। दो योग पढ़ लिए, समझ में आ रहा है? सब लोग जी हैं सर। यहाँ पर? हेलो? जी सर, आ रहा है समझ। ओके। अभी क्या है, आगे का जो है वो है राजीव। जिस प्रकार आकाश में भ्रमण करता हुआ वायु लीन रहता है, लीन रहती है, उसी प्रकार मन को शून्य में लीन करने वाला राजयोग है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मन को शून्य में ले जाने वाला कौन सा योग है? तो सभी योग ऐसे हो रहे हैं कि हठ योग ले जाएगा, कर्मयोग ले जाएगा, लेकिन जो राजयोग है वो मन को शून्य अवस्था में ले जाने वाला है। रज और रेतस का मिलन ही क्या है? राजयोग है। ऐसी परिभाषा योग बीज और योग श्योकोपनिषद में बताई है। तथाकाशो भ्रमण वायु आकाश समझते स्वयं, तथाकाशो मनोलीनम राजयोग क्रिया बता। ये इसका रेफरेंस भी आ गया है कि जिस प्रकार आकाश में भ्रमण करता हुआ वायु लीन रहता है, जैसे आकाश में आप देखेंगे कि वायु को फील कर सकते हैं और उसको देख नहीं सकते, लीन रहता है। उसी प्रकार से राजयोग
राजयोग की अवस्था में मन भी जो है वो शून्य में लीन हो जाता है, और मन अगर शून्य में लीन हो गया तो यही परमात्म चेतना की परम अवस्था है, यही मोक्ष निर्माण है, केवल है वही, जिसमें कि मन जो है शून्य अवस्था में है। तो रज और रेतस का जो मिलन है वो क्या कहलाता है? राजयोग कहलाता है। राजयोग की अवस्था यहाँ पर बताई गई है, 4 अवस्थाएं हैं। ये अभी तक किसी ने नहीं पढ़ी होगी तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि सिलेबस में ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इससे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो क्या है? 4 प्रकार की अवस्था है राजयोग की। तो राजयोगियों की 4 अवस्थाओं में क्या है? एक तो था प्रथम कल्पित, मधु भूमिक, और एक आता है मधु प्रतीक और आक्रांत भावनी। ये 4 प्रकार की क्या है? राजयोगियों की अवस्था है। तो राजयोगियों की अवस्था से क्या है कि आपका जो हठ योग है, जो आपका पतंजलि योग सूत्र है, उसमें पहले अध्याय का 17वां श्लोक आता है, उससे इसको कोरिलेट करते हुए समझ सकते हैं, यह बताया गया है। तो उसमें वितर्क विचार आनंद अस्मिता योग विवाद संप्रज्ञात समाधि, ये समाधि के वहां पर 4 प्रकार बताए। तो एक एक राजयोगों की अवस्था से उन 4 प्रकार को कोरिलेट किया है। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार साधक संप्रज्ञात समाधि के चरणों को पार करता हुआ असंप्रज्ञात समाधि को पहुंचता है। पहले संप्रज्ञात समाधि में जाता है, फिर उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचता है। तो इसमें क्या है? प्रथम कल्पित क्या है? जैसे इसमें देखा आपने प्रथम अध्याय का 17वां श्लोक, तो उसमें क्या है? वितर्क है ना। तो प्रथम कल्पित इसे कहते हैं प्रारंभिक साधक को। प्रथम मतलब पहला, तो प्रारंभिक जो साधना कर रहा है वो प्रथम कल्पित होता है। इस प्रकार के साधक के लिए जो सवतर्क समाधि है ना, वितर्क में भी सवतर्क समाधि है, वो इसका अभ्यास करता है। ठीक। और मधुभूमिक यह जो है प्रारंभिक साधक से थोड़ा सा उच्च कोटि का होता है। पहले प्रथम साधक हुआ, अब उसने साधना कर ली, तो अब वो सवितर्क समाधि था, धीरे धीरे वो सवितर्क से निवितर्क पर आ गया। तो मधुभूमिक जो राजयोग की अवस्था है वो क्या करेगा? निवितर्क समाधि का अभ्यास करेगा। ये चारों प्रकार की समाधि और चारों प्रकार के राजयोग की अवस्था सही मिलान के रूप में भी आ सकती है। तो आप बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। तो मधुभूमिक में क्या है? निवितर्क समाधि है। मधु प्रतीक जो राजयोग की अवस्था है वो क्या है? इस कोटि के साधक विचारानुगत समाधि का अभ्यास करते हैं और करते हुए सदैव आनंद अवस्था में आनंदानुगत अवस्था में रहते हैं। और विचारानुगत समाधि का अभ्यास करते हैं, लेकिन विचारानुगत समाधि का अभ्यास करते हुए वो आनंदवत जो समाधि है उसमें क्या है? अवस्था में पहुंच जाते हैं। और अतिक्रांत भावनी योगी क्या है? या राजी योगी की अवस्था क्या है? वो अस्मतानुगत समाधि की सिद्धि करते हैं और धीरे धीरे करके इन्हें रतन प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अंत में असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति की जाती है। पहले कोई साधक आरंभक होगा तो मधु प्रतीक बनेगा, मधु भूमिक बनेगा, फिर मधु प्रतीक बनेगा, फिर अतिक्रांत भावनीय हो जाएगा। है ना। अतिक्रांत भावनीय होने पर वो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेगा, ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा को प्राप्त कर लेगा। तो ये 4 प्रकार की जो अवस्थाएं है राजयोगी की, वो 4 प्रकार की असंप्रज्ञात समाधि के प्रकार है, तो वो उसमें उसको स्थित रहते हैं। और भी समझ में आया ना ये चीज? हाँ सर, ये नहीं आ रहा है समझ। जैसे ये बताया मधुभूमिक में निर्वितर्क समाधि होती है, और जो बाकी के 3 है वो फिर से बता दीजिए। देखिए, वितर्क, विचार, आनंद, स्मृतानुगत और आनंदानुगत, तो ये 5 प्रकार की जो है 5 ही प्रकार की है ना। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 प्रकार की है ना। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता।
तो 4 प्रकार की है संप्रज्ञात समाधि है। तो प्रारंभिक साधक जो है वो अब जो वितर्क समाधि है ना, वितर्क समाधि की भी 2 प्रकार की, एक सवितर्क समाधि और एक निवितर्क समाधि। तो जो प्रथम कल्पित साधक है वो पहले सवितर्क मतलब कि सा मतलब साथ साथ, जिसके वितर्क साथ में हो वो वो उस समाधि का अभ्यास करता है। जैसे प्रारंभ में कोई जप करता है, कोई साधना करता है, तो प्रारंभ में उसको माला की आवश्यकता होती है। जब वो बहुत दिनों तक साधना कर लेता है, मतलब वो सवितर्क समाधि का अभ्यास कर रहा है, माला के साथ में जो है वो अपनी चेतना को, अपने स्तर को बढ़ा रहा है। तो एक दिन वो माला में एक्सपर्ट हो जाएगा, एक दिन माला को छोड़ देगा, तो वो सवितर्क से निवितर्क में पहुंच जाएगा। अब उसको मूर्ति की, माला की कोई आवश्यकता नहीं है, अब उसने निवितर्क, है ना, अब उसको निवितर्क के रूप में पहुंच गया। तो पहले प्रारंभिक साधक सवितर्क समाधि के साथ अभ्यास कर रहा था, अब उसकी समाधि निवितर्क सवितर्क समाधि पक्की हो गई, तो उससे वो निवितर्क में पहुंच जाएगा। स्टेज है, जैसे आप एक जीना चढ़ लेंगे, उसी के बाद दूसरा जीना चढ़ेंगे। दूसरा जीना अपने आप नहीं चढ़ सकते, पहले जीनों को चढ़ेंगे तभी दूसरे को चढ़ पाएंगे। तो इसी प्रकार से जो प्रथम कल्पित साधक है वो सवितर्क समाधि का अभ्यास करेगा, फिर मधुभमक साधक हो जाएगा और वो निवितर्क समाधि का अभ्यास करेगा। ठीक, तो ये तो वितर्क समाधि में था। विचारानुगत समाधि क्या है? तो जो मधु प्रतीक समाधि है वो प्रकार का साधक विचारानुगत समाधि का अभ्यास तो करता है ना, लेकिन वो आनंदानुगत समाधि में रहते हैं, क्योंकि उसकी उसकी अभ्यास किया तो उसके परिणाम स्वरूप आनंद में वो रहने लगेगा। अब अतिक्रांत भावनी क्या कहे कि वो वितर्क विचार आनंद, वितर्क हो गया, विचार हो गया, आनंद में वो पहुंच गया वितर्क के माध्यम से, विचार के माध्यम से। अब फिर अस्मतानुगत समाधि उसकी लास्ट अवस्था में पहुंच जाएगा। कौन? अतिक्रांत भावनी है ना, अतिक्रांत मतलब जिसकी भावनाएं अति प्रगाढ़ है, तो वो अस्मतानुगत समाधि में पहुंच जाएगा और उससे क्या हो, उसकी सिद्धि हो जाएगी, फिर उसको ऋतंभरा तत्व की प्राप्ति होगी और संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। एक प्रकार से आपको ये समझना है ये राजयोग की अवस्था क्या है और वो किस अवस्था, किस समाधि का, किस संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करते हैं। तो जो प्रथम कल्पित है वो सवितर्क समाधि का अभ्यास करता है, जो मधुभूमिक है वो निवितर्क समाधि का अभ्यास करता है, जो मधु प्रतीक है वो आपका विचारानुगत समाधि का अभ्यास करता है, और जो लास्ट का है अतिक्रांत भावनी है वो किसका अभ्यास करता है? अस्मतानुगत समाधि का अभ्यास करता है। अब समझ में आ गया आपको? जी सर। फिर अस्मितानुगत समाधि के अभ्यास से वो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, अब यही तो है, पहले पतंजलि योग सूत्र में आपने पढ़ा होगा कि पहले संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी, फिर ही वो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर पाएगा। असंप्रज्ञात समाधि क्या है? तस्यापि निरोधे सर्व निरोधन निर्विज समाधि, वहां पे सब कुछ निर्विज हो जाएगा, विचार शून्य अवस्था में हो जाएगा। तब संप्रज्ञात समाधि लगने के बाद तस्यापि निरोधे सर्व निरोधन, सभी निरोध हो जाएगा, है ना। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधन निर्विद समाधि, निर्विद समाधि असंप्रज्ञात समाधि है। ठीक है, मतलब अब उसमें कोई बीज नहीं बचे हैं, तो वो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेगा। अब क्लियर हो गया आपको? जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें साधक के प्रकार और बताए, है ना। साधक के प्रकार महर्षि पतंजलि ने राजयोग की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग को अंग माना, कहीं कहीं पर राजयोग को ही अष्टांग योग का माना है कि राजयोगी क्या है, अष्टांग योग है। तो साधकों के स्तर को देखते हुए अलग अलग तरह का अभ्यास बताया गया है। 3 प्रकार के साधक है इसमें, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ साधक, अधम मतलब जो बीच का है, मध्यम मतलब जो बीच का, और अधम मतलब जो प्रारंभिक साधन है, जो मतलब साधना को प्रारंभ ही कर रहा है। तो उत्तम साधक को केवल अभ्यास वैराग्य द्वारा ही समाधि प्राप्त हो जाती है, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें ऐसे भी होता है, कोई व्यक्ति योग का अभ्यास कर रहा है ना,
अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है और उसका दूसरा जन्म हुआ, तो जहाँ से उसकी जो साधना कर रहा था वहीं से वो अपनी यात्रा को स्टार्ट करेगा, है ना। तो तो साधक है, क्या है, सर्वश्रेष्ठ साधक है, उसको योग अभ्यास द्वारा वो समाधि को प्राप्त मिलेगा। मध्यम साधक जो क्रिया योग की साधना के द्वारा जो समाधि को प्राप्त करता है वो है। क्रिया योग में क्या की चीजें आती हैं, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योग, तो ये मध्यम साधकों के लिए। अधम साधक जो अष्टांग योग के द्वारा समाधि को प्राप्त कर रहा है, इसको समाधि मिलना संभव हो सकती है, जो यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम का, षटकर्म का, सबका अभ्यास करेगा, वो षटकर्म का नहीं है, सॉरी, वो क्या है, अष्टांग योग का जो पालन करेगा, अष्टांग योग का पालन करते हुए समाधि को प्राप्त कर पाएगा। 3 प्रकार के साधक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, सही मिलान में भी आ सकता है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अधम साधक के लिए कौन सा अभ्यास है, मध्यम साधक के लिए कौन सा अभ्यास है ना। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी आपको ये समझ में आया राजयोग, हठ योग और कर्म योग। एक और योग है, उसको भी अभी पढ़ ही लेते हैं। एक और है आपके सिलेबस में, वो है मंत्र योग। तो मंत्र के माध्यम से परमात्म तत्व की जो प्राप्ति करना है, वो क्या है, मंत्र योग है। क्या कहते हैं, मनन करने पर जो त्राण दे या रक्षा करे वही मंत्र है। मन्नाथ त्रायति यदि मंत्र, जिसका मनन करने पर, जिसका चिंतन करने पर, जिसका अभ्यास करने पर क्या करे, वो प्राणों की रक्षा करे, है ना, वही क्या कहलाता है, मंत्र कहलाता है। हठ रत्नावली के अनुसार क्या है, मंत्र योग, मंत्र जपते हुए प्रत्येक अंग का ध्यान करना ही मंत्र योग है ना। मंत्र, मन, मुंह में मन भी आ रहा है और तरह में प्रकार यानी प्राण भी आ रहा है, तो जो मन से, मन और प्राण का सहयोग ही क्या है, मंत्र है, ठीक। समझ में आया, मन्नादि त्रायते मंत्र, जिसका मनन करने पर जो प्राणों की रक्षा करे, प्राणों को त्राण दे, वह मंत्र योग है। मंत्र जपते हुए सभी अंगों का ध्यान करे, वह मंत्र योग है। और जो मन और प्राण का सहयोग है, वही क्या कहलाता है, मंत्र योग कहलाता है ना। अंगे सुमंत्र बनने से पूर्व मंत्रा जपन सुधी, ये वही चीज कही गई है कि अंगों का ध्यान करते हुए, है ना, एन कहना भी सत्यम स्यात् मंत्र योग उच्चते। हठ रत्नावली में इसकी चर्चा की गई है कि मंत्र योग का अभ्यास करते हुए, मंत्र का अभ्यास करते हुए सभी अंगों का ध्यान करना चाहिए। मकारेण मना प्रोक्तम और त्रकारेण प्राण उच्चते। मना प्राण समायोगात योगो वे मंत्र संगजा, मतलब कि जो मकार है वो मन को प्रदर्शित करता है, और जो त्रकार है वो प्राण को प्रदर्शित करता है, और मन और प्राण का जो सहयोग है वही क्या है, मंत्र योग है, ठीक। तो ये मंत्र योग आपको समझ में आया होगा। मंत्र योग में क्या क्या होता है, योग बीज के अनुसार हकार से श्वास प्रश्वास बाहर जाती है और सकार से श्वास अंदर आती है। हंस, हंस मंत्र है, यही क्या है, हंस मंत्र है, यही मंत्र योग है। किसके अनुसार, योग बीज के अनुसार। यही हंस मंत्र जीव सदैव सदैव जपता रहता है। हंस मंत्र को अजपा जप कहते हैं, गायत्री जप कहते हैं, हंस मंत्र कहते हैं, सोहम कहते हैं। तो यही है कि प्रश्वास के साथ श्वास बाहर आ रही है और जो आप श्वास ले रहे हैं वो अंदर, यही हंस मंत्र है ना। तो इसी को जपते रहना मंत्र योग है। गुरु उपदेश अनुसार सुषुम्ना में इनका विपरीत जब सोहम सोहम का जाप करना ही क्या कहलाता है, मंत्र योग कहलाता है। सोहम सोहम भी जपते रहिए तो वो भी मंत्र योग है। मंत्र योग में मतलब मंत्र का साधन बनाकर, मंत्र को साधन बना करके आत्म तत्व की, परमात्मा तत्व की, शुद्ध तत्व की प्राप्ति करना ही मंत्र योग कहलाता है। इससे वायु पश्चिम पद में चलती है। वायु किस में चलती है,
पश्चिम पथ में चलती है। किससे? मंत्र योग से। ठीक, तो ये और जो चर्चा है वो योग बीज में की गई है। अकारण वैर्याति सकारण विस्मुत्पन्न हंस हंसेति मंत्र योग जीवो जपति सर्वदा। ये वही चीज कही है जो ऊपर आपको बताया है कि आकार से प्रश्वास, सकार से श्वास अंदर, यही हंस मंत्र है। और इसी को जपते रहना, सोहम सोहम, वो क्या है? मंत्र योग है। क्वेश्चन पूछा जाए कि मंत्र योग से वायु किस पथ में चलती है? दक्षिण पथ में, पश्चिम पथ में, पूर्व पथ में और पश्चिम पथ में। तो आपको पता होना चाहिए कि मंत्र के अभ्यास से, मंत्र योग के अभ्यास से अकॉर्डिंग टू योग बीज जो वायु है वो पश्चिम पथ में चलती है। तो ये चर्चा अच्छी थी आपकी। आज हमने हठयोग, राजयोग, कर्मयोग को और हठयोग को जाना। समझ में आया आप सबको? जी हाँ सर। सर। जी सर, ये वाला जो पॉइंट आया अभी, गुरु उपदेश के अनुसार